Criminals Most Wanted। इस बार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में देखिए पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और दहशतगर्दों के दरमियान पेश आने वाला अजीबोगरीब मारिका। राइट सर। ये सब और बहुत कुछ जानिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी हेलो जनाब, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी 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 ठीक है, बिल्कुल। ये लो। तो अच्छा हुआ, आगे तुम लोग क्या हुआ दिखाओ। अरे जबरदस्त, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, क्या अच्छा अच्छा, पूरी डिटेल है, ये पूरा सिलसिला है ना। ओ माय गॉड, जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 931। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये केसेस थे 711। अगवा बराए तावान यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये मामलात इस बार रहे 41। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस, पूरे मुल्क से यकजा की जाने वाली तफसीलात के दोष पर ये जराइम रहे 12,311। नाजरीन, आपने देखा इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हम आप तमाम दोस्तों को ले आए हैं कराची की जानिब। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान रेंजर सिंध कराची के एहलकारों ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ एक क्रैकडाउन किस तरह किया। दोस्तों, अगवा बराए तावान की एक दास्तान किस तरह एक मौरके की सूरत इख्तियार कर गई, जराइम पेशा नासिर कौन है, ये सब कुछ कैसे हुआ, शुरू करते हैं ये दास्तान। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के दिफा, सलमियत और इस्तेहकाम का अज़्म लिए हमारे ये जांबाज दुश्मनों से नबरदास्मार रहने की खातिर अपनी पेशावराना सलाहियतों को कभी मांद नहीं पड़ने देते।
ये सोच कर के नहीं मालूम कब कहां कैसे किन वतन दुश्मन अनासिर किन मुजरिमों के मद्दे मुकाबिल आना पड़ जाए। इसीलिए ये तमाम मशक़ें इनके रोजमर्रा मामूलात का हिस्सा हैं। ये है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का हेडक्वार्टर, वाक़ई कराची। याद रहे, पाकिस्तान रेंजर्स की जिम्मेदारियां मुल्क में कायम अहम तरीन तंसीबात की निगहदाश्त से लेकर मुल्क के गली कूचों बाजारों से होती हुई वतन की सरहदों तक जा पहुंचती हैं। और मुल्क में मौजूद कानून नाफिज करने वाले किसी भी इदारे की मदद के लिए आगे बढ़ना इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान रेंजर्स कराची में मौजूद ये हैं एंटी टेररिस्ट विंग कलंदर के एहलकार, जो सख्त तरीन तरबियती मराहिल से गुजरकर इस विंग का हिस्सा बनते हैं। नाजरीन, हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब जहां आप देखेंगे कि गुज़िश्ता दिनों कराची में सरजद होने वाले एक वक़ूए के बारे में किस तरह यह सब शुरू हुआ। बिल्कुल इसी तरह एक सुबह सब कुछ चैन और सुकून से गुजर रहा था। बैरून मुल्क से आने वाले ये दो अफराद अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो रहे थे कि पल भर में ये सब शुरू हो गया। देखते ही देखते एक खौफनाक मरहला गुजर गया। बेचारा ड्राइवर खौफ हैबत और वहशत में कांप रहा था। आखिरकार इसने यह पूरा वक़ूआ आगे पहुंचाना शुरू कर दिया। नाजरीन, मुल्क में बढ़ते ऐसे जराइम को निहायत सख्ती से रोकथाम की जरूरत है कि दहशतगर्दों की जानिब से यह दीदा दिलेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक खुले चैलेंज की हैसियत रखती है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, जरा गौर से देखिए इस मंजर को। यह भी कराची है। नॉर्थ नाजिमाबाद से मुल्हिक मंगोपीर का इलाका। आबादी से ऊपर ये पहाड़ी सिलसिले बहुत दूर तक चले जा रहे हैं। वीरान और सुनसान और जराइम पेश अनासर के लिए ऐसे मकामात इनकी मुजरिमाना कार्रवाइयों की खातिर अक्सर पनागाहों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और यहां इस तनाजुर में ऐसा ही नजर आ रहा है।
नाजरीन, इन लोगों की बेचैनी और बेकरारी इस बात की तर्जुमानी कर रही है कि जैसे किसी का इंतजार किया जा रहा हो। और शायद ये इंतजार की घड़ियां पूरी हो गईं। अगवा होने वाले 2 अफराद को यहां पहुंचा दिया गया। यह सब देखकर अंदाजा यह होता है कि जैसे इसी तरह के मामलात कोई नई बात नहीं, मामूल का सिलसिला लगता है। अपनी इस मुजरिमाना कार्रवाई पर जैसे बहुत खुश हैं ये सब। दोस्तों, हम हमेशा यही कहते हैं कि जुल्म और बर्बरियत का अंजाम बहुत खतरनाक होता है, मगर ताकत के नशे में धुत दहशतगर्द ये बात कब समझ पाए हैं। इसी दौरान पुलिस कंट्रोल पर अगवा के चलने वाले पैगाम ने मंगोपीर पेट्रोलिंग पुलिस को इसी जानिब मोड़ दिया। पुलिस एहलकारों को गुमान भी न था कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। पुलिस है! पुलिस! मुख्तलिफ पहाड़ों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। बचाव की तमाम तर कोशिशों के बावजूद एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुआ। फौरन ही ताजा मदद की खातिर कंट्रोल पर यहां मौजूद दहशतगर्दों के बारे में आगाह किया जाने लगा। हेलो। और यहां रेंजर्स हेडक्वार्टर कराची में कर्नल जीएस ताहिर महमूद को मौसूल होने वाली फोन कॉल इसी मुमकिना सिलसिले से मुंसलिक थी। मंगोपीर में? अच्छा, क्या हुआ? ठीक है। फौरी तौर पर मंगोपीर कराची में मौजूद 44 विंग को हुक्म दिया जाने लगा कि वाकयात का जायजा लेते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाए। अच्छा, फौरी तौर पे जो 44 विंग के जो लोग हैं उनको मूव करें, कॉर्डन करें इनको। मदद की खातिर आने वाले रेंजर सहलकार अभी ये समझना चाह रहे थे कि यहां हुआ क्या है। इसी दौरान अचानक ही कई जानिब से आने वाली गोलियों ने इन्हें ये समझाने में देर न की कि भारी आतिशी असलहा यहां मौजूद दहशतगर्दों की मजमून कार्रवाइयों का पेश खेमा है। कर्नल जीएस ताहिर महमूद को दूसरी बार मिलने वाली तफसीलात ने कुछ परेशान कर दिया। वालेकुम अस्सलाम।
यहाँ रेंजर्स हेडक्वार्टर कराची में कर्नल जीएस एंटी टेररिस्ट विंग कलंदर को ये टास्क दे रहे थे कि मौके की जानिब जाकर हालात को कंट्रोल किया जाए। फौरी तौर पर कलंदर विंग में इमरजेंसी सायरन बजाया जाने लगा। इधर यह नक्शा देखकर कर्नल अलमदार ये तय कर रहे थे कि अगर हालात साजगार न हो तो क्या लाएअमल तरतीब दिया जाए। यहां यह सब जारी था और बाहर की जानिब gosh! तो हमने महसूस किया है कि लाइव चलना है। अगर कोई इंसान पकड़ सके इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज उसको लाइव किया जाएगा और फिर हम उसके बाद दुआ करेंगे और दुआ के बाद जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम एहलकारों की यकजा होने पर नेक मकसद में कामयाबी के लिए दुआएं की जाने लगीं। पाकिस्तान 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 ये कलंदर। इसके बाद ये सब अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, इसी तरह अक्सर जराइम पेशा अनासिर अपने मकसद की कामयाबी का जश्न मनाया करते हैं, जो शायद नहीं जानते कि खुदा की लाठी बेआवाज है। यहां मौजूद ये दो अफराद इन दहशतगर्दों का हदफ हैं, इसीलिए कि इन्हें मालूम हुआ है कि ये दोनों महसूर अफराद इस मुल्क में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं और इनकी रिहाई के एवज 25 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया गया। इन्हीं रंग रेलियों के दरमियान आने वाले गार्ड ने कान में यकीनन यही कहा होगा, बहुत सी रेंजर्स की गाड़ियां आती नजर आ रही हैं।
ये पैगाम सुनते ही कुछ उसी जानिब मुतवज्जो हो गए और कुछ मस्ती में इसी कमरे में मौजूद रहे। मगवी के सर पर दूसरी जानिब मोहतात तरीके से रास्ते तब्दील करते हुए ये तमाम एहलकार इन संगलाख राहों को अबूर करते आगे की जानिब जाना चाहते थे। कि ये सब शुरू हो गया, जो इस बात की निशानदेही थी कि यहां कोई आम जराइम पेशा नासिर से सामना नहीं। फायरिंग और फिर जवाबी फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ मकामात की जानिब से गोलियां बरस रही थीं। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर सिंध होने वाले इस पूरे मार्के को मॉनिटर कर रहे थे। इस वक़्वे को मॉनिटर करते हुए कर्नल थे इस वक्त भी। इसी दौरान एक रेंजर्स एहलकार जख्मी होकर जमींबोस हो गया। नाजरीन, इसके बाद तो कानून के एहलकारों की जानिब से रद्द अमल लाजमी था और इसके बावजूद रेंजर्स के एहलकार आगे ही बढ़ते जा रहे थे। तो दहशतगर्दों ने इन तमाम एहलकारों को लुक़्मे अजल बनाने की नई कोशिश की। हर जानिब धूल, मट्टी और धुएं के अलावा कुछ न था। दहशतगर्दों की जानिब से होने वाली कार्रवाइयां ट्रेंड लोगों का पता दे रही थीं। अल्लाहू अकबर! पाँच छह लोगों का ग्रुप एक अलग बनवाए ताकि वो उस तरफ वाली जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं वो कवर हो। हेलो, मेहरान बेस और अलमदार ओवर। अलमदार, ये जो नॉर्थ वाला इलाका है इसमें 5 से 6 लोगों का ग्रुप जो है मूव कराएं ऊपर की तरफ। इन तमाम रुकावटों के बावजूद रेंजर्स के स्नाइपर्स पहाड़ पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। स्नाइपर ने कहा, एक दहशतगर्द मेरे टारगेट पर है।
और इसके बाद इसी तरह वो ढेर हो गया। ऊंचे पहाड़ पर मौजूद एक दहशतगर्द आखिरकार अपनी वहशियाना कार्रवाइयों के अंजाम कार तक जा पहुंचा। नाजरीन, यहां हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेश अनासिर कितने भी तरबियत याफ्ता क्यों ना हो, कानून के हाथों से नहीं बच सकते। इसी तरह इस पूरे वक़्वे को मॉनिटर किया जाता रहा। यूं ही इन दहशतगर्दों को चारों जानिब से घेरने के लिए एक नई हिकमत अमली तरतीब देती गई। और मौके पर मौजूद विंग कमांडर ये कहते हुए किसी और मोड़ पर रवाना हो गए कि ऐसे नहीं होगा। मैं हेली पर आता हूं अंदर की जानिब से। वहां से हेलीकॉप्टर लेके आ रहा हूं। इसके बाद की सनसनीखेज कार्रवाई क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आइंदा एपिसोड में जरूर देखिएगा। अहमद सूरत इख्तियार करेगी आगे, बहुत डेंजर सिचुएशन में। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हमने आपको दिखाया आज की जुर्म की दास्तान का कुछ अहवाल। अभी इसका एक बड़ा सनसनीखेज पहलू बाकी है कि जिसे क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आइंदा एपिसोड में हम आपके लिए पेश करेंगे। दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे कि ये जराइम पेश अनासिर कौन हैं, इन्होंने इस जुर्म की दास्तान को किस तरह रकम करने की कोशिश की और फिर इन पहाड़ियों का सहारा लेकर ये जराइम पेश अनासिर फरार की किन किन कोशिशों में मसरूफ नहीं थे कि जब कानून के एहलकारों पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी गई। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैरास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।